Good morning, friends. Today we are discussing about our new topic, cryptocurrency. क्रिप्टोकरेंसी क्या है और उसकी टैक्सेशन इंडिया में कैसे कैसे होती है। क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल एसेट है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। जैसे कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं रुपए फॉर परचेजिंग एनी गुड्स और सर्विसेज, इसी तरह हमारा क्रिप्टोकरेंसी जो है एज अ डिजिटल एसेट यूज होता है फॉर परचेजिंग एनी गुड्स और सर्विसेज। ये जो हमारा क्रिप्टोकरेंसी है ये हमारा इंडिया में फेमस कब हुआ? ये हमारा हुआ फेमस 2008 में सबसे पहले जो हमारा डिजिटल एसेट आया था एज अ क्रिप्टोकरेंसी वो आया था बिटकॉइन को इंडिया में बहुत सफलता मिली। 2008 में उसका प्राइस बहुत कम था और उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते 2020 तक बहुत ज्यादा हो गया था। उसमें मल्टीफोल्ड रिटर्न जो है इन्वेस्टर्स को मिले थे। तब से बिटकॉइन का चलन तेज हुआ इंडिया में। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइंस के जैसे छोटे छोटे बहुत ही अल्ट्स कॉइन जो है वो भी इंडियन मार्केट्स में आ चुके हैं, जैसे कि आपका डोज कॉइन, शिबा इनू, इथेरियम एक्सेट्रा लिट कॉइन्स हो गए, आपके बहुत सारे आ गए हैं मार्केट में। फ्रेंड्स, जितने भी आपके ये बिटकॉइन्स हो गए या अदर जितने भी आपके अल्ट्स कॉइन हो गए, इनको आप कैसे कैसे परचेज कर सकते हैं। इसको अगर आपको परचेज करना है तो वो आप थ्रू INR या USDT दोनों ही तरीके से आप इसको परचेज कर सकते हैं। बस आपके पास एक डेडिकेटेड वॉलेट होना चाहिए। डेडिकेटेड वॉलेट जैसे सपोज करो वो किसी का भी हो सकता है। आज की डेट में बहुत सारे एक्सचेंज जो है वो मतलब आपका अकाउंट बेसिकली ओपन करा देंगे उसमें, जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो लगनी है और आपका जो है ई वेरिफिकेशन होना है। इसमें आपको एक अकाउंट मिल जाएगा बेसिकली, जिसमें आप अपनी जितनी भी क्रिप्टोकरेंसी है, जितने भी आपके अल्ट्स कॉइन है, वो सब आप परचेज करके रख सकते हैं। पर आप अल्ट्स कॉइन जैसे कि इथेरियम, बिटकॉइंस वगैरह जो भी आप खरीदेंगे उसमें जो भी पेमेंट है आपको वो आपको मनी में करना होगा इन फॉर्म ऑफ USDT। चाहे तो आप USDT के थ्रू कर सकते हैं और या उसे आप INR परचेज करके भी कर सकते हैं। जैसे सपोज करो आपको एक अकाउंट ID मिल गई अंडर WazirX, उसके अंदर सबसे पहले आपको INR डिपॉजिट करना पड़ेगा। देन जब वो सक्सेसफुली आपके अकाउंट में आ जाएगा देन उसके बाद ही आप क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में परचेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 से पहले क्रिप्टोकरेंसी के ऊपर कोई भी टैक्सेशन की लायबिलिटी नहीं थी। अगर आपने कोई भी क्रिप्टोकरेंसी फाइनेंशियल ईयर 22-23 से पहले खरीदे या बेचे हो तो उसमें उन्होंने कोई भी टैक्स नहीं लिया। लेकिन 22-23 के बाद आपका जितना भी क्रिप्टोकरेंसी अगर आप सेल करते हैं तो इन दैट केस आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। जितनी भी आपकी क्रिप्टोकरेंसी टैक्स होती है इंडिया में वो आपकी अंडर सेक्शन 115 BBH के अंदर टैक्सेबल होती है एट द रेट 30%। वो डिपेंड करता है इन्वेस्टर का कि उसका नजरिया कैसा है क्रिप्टोकरेंसी को होल्ड करने का। अगर वो उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता है तो इन दैट केस कैपिटल गेन लगेगा एट द रेट 30%। अगर कोई पर्सन क्रिप्टोकरेंसी को होल्ड कर रहा है फॉर द ट्रेडिंग पर्पस ओनली तो इन दैट केस उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा एट द रेट 30% लगेगा। क्रिप्टोकरेंसी में जो रेट ऑफ टैक्स है वो आपका दोनों ही केसेस में सेम रहेगा, चाहे आप उसको एज अ बिजनेस इनकम डिक्लेयर करें चाहे उसको एज अ कैपिटल गेन की इनकम डिक्लेयर करें। फ्रेंड्स, जो क्रिप्टोकरेंसी है वो जो है एक तरीके का डिजिटल एसेट है और जस्ट लाइक करेंसी है। जो आपकी क्रिप्टोकरेंसी है इसको कोई रेगुलेट नहीं कर रहा है। जैसे कि सपोज करो इंडिया में मनी को जो है वो RBI रेगुलेट करता है, बट क्रिप्टोकरेंसी के लिए ऐसी कोई डेडिकेटेड अथॉरिटी नहीं है जो उसको रेगुलेट कर रहा है। ये डिसेंट्रलाइज वे में अपना काम करता है। जैसे कि आपकी मनी है वो आपका सेंट्रलाइज सिस्टम के थ्रू अटैच्ड है। जो आपका क्रिप्टोकरेंसी है वो डिसेंट्रलाइज वे ऑफ डूइंग ट्रांजैक्शन है, इसमें किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं है। ये ओनली जो है सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड। फ्रेंड्स, अगर आप क्रिप्टोकरेंसी को सेल करते हो या एक्सचेंज कराते हो, इवन अगर आप उसको स्वैप भी कराते हो किसी अदर क्रिप्टोकरेंसी के साथ तो इन दैट केस भी आपके ऊपर टैक्सेशन की लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। चाहे वो कोई सा भी केस हो आपका, उसमें आपको 30% का टैक्स देना होगा। और आपका इसमें एक नया नियम और आया है 1 जुलाई 2022 से इसमें नया नियम और आया है TDS का, कि अगर आप कोई भी क्रिप्टोकरेंसी सेल करते हैं, स्वैप करते हैं या एक्सचेंज करते हैं तो इन दैट केस आपके ऊपर TDS की लायबिलिटी आ जाएगी एट द रेट 1%। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई क्रिप्टोकरेंसी बेचते हो अपने वॉलेट के थ्रू तो इन दैट केस
जो भी आपको पेमेंट रिसीव होगी, तो वो जो आपको पेमेंट रिसीव होगी, आपका टीडीएस अमाउंट 1% जो भी कट के रिसीव होगी, वही आपकी एक्चुअल पेमेंट मानी जाएगी। अगर आप अपना क्रिप्टो करेंसी बेचते हैं मार्केट में, तो इन दैट केस जो भी अमाउंट आपको रिसीव होगी उसमें आपको टीडीएस कट के। और फ्रेंड्स, जब आप क्रिप्टो करेंसी को मार्केट में सेल करते हैं, तो इन दैट केस आपको प्रॉफिट और लॉस अराइज होता है। अगर आपको प्रॉफिट अराइज होगा तो इन दैट केस उसमें आपको 30% का टैक्स देना होगा, पर अगर कोई लॉस अराइज होता है तो इन दैट केस आपको उसमें कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। बट उसमें एक कंडीशन है कि जैसे सपोज करो आपको एक ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट हुआ और दूसरे ट्रांजेक्शन में लॉस हुआ, तो उस प्रॉफिट और लॉस को आप आपस में सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। जो आपका प्रॉफिट होगा उसमें आपको 30% का टैक्स देना होगा, जो लॉस होगा उसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। बट वो जो प्रॉफिट और लॉस है उसको आपस में आप सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। इसमें एक चीज और है कि कभी कभार हमारे वॉलेट में ऐसा एयर ड्रॉप रिसीव होते हैं क्रिप्टो करेंसी। एयर ड्रॉप मतलब एक नॉमिनल अमाउंट का क्रिप्टो करेंसी आपके वॉलेट में डाल दिया जाता है फॉर अवेयरिंग अबाउट दैट टोकन, अवेयरनेस फैलाने के पर्पज से या मार्केटिंग करने के पर्पज से कभी कभार एयर ड्रॉप्स जो है वो आपके वॉलेट में डाल दिए जाते हैं। अगर आप उस एयर ड्रॉप्स को सेल करते हैं तो वो भी आपका टैक्सेबल है एट द रेट 30%। फ्रेंड्स, अब डिस्कस करते हैं, जैसे सपोज करो हमने कोई क्रिप्टो करेंसी सेल की है, उसमें आपको कैपिटल गेन होगा या तो कैपिटल लॉस होगा, या तो बिजनेस प्रॉफिट होगा या तो बिजनेस लॉस होगा। डिपेंड करता है आपकी पीरियड ऑफ होल्डिंग, आपने किस हिसाब से उसको होल्ड किया हुआ है। अगर आपने सिर्फ उसको ट्रेडिंग पर्पज के लिए होल्ड किया हुआ है तो इन दैट केस वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्स होगा, और फॉर द लॉन्ग पीरियड अगर आपने उसको होल्ड कर रखा है तो इन दैट केस वो आपका कैपिटल गेन के अंदर टैक्स होगा। अगर वो कैपिटल गेन के अंदर टैक्स होगा देन आपकी जाएगी ITR 2। अगर आपका वो एज अ बिजनेस और प्रोफेशन शो होगा, इन दैट केस आपका जाएगा फॉर्म 3, ITR फॉर्म 3। इसमें जो था गवर्नमेंट ने जो हमारे ITR के फॉर्म्स निकाले थे, उन्होंने बेसिकली नए कॉलम्स ऐड किए थे, बेसिकली नए शेड्यूल्स ऐड किए थे। ITR 3 और ITR 2 में जो थे नए शेड्यूल्स ऐड किए थे, जिसमें उन्होंने नया शेड्यूल ऐड किया था वर्चुअल डिजिटल असेट का, VDA के नाम से एक शेड्यूल ऐड किया था कि अगर किसी को क्रिप्टो करेंसी का गेन या लॉस होता है तो इन दैट केस वो उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पे करता चलेगा। अगर क्रिप्टो करेंसी में अगर आपको कोई लॉस भी होता है तो इन दैट केस आप उसको आगे कैरी नहीं कर सकते हैं। वो जो आपका लॉस है वो सेम ईयर में आपका लैप्स हो जाएगा, ना ही वो आपका आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, और ना ही आपका करंट मंथ में किसी भी इनकम के साथ सेट ऑफ होगा। अगर आप क्रिप्टो करेंसी एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर करते हैं तो इन दैट केस आपके ऊपर कोई भी कैपिटल गेन की या बिजनेस प्रॉफिट की लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। बट अगर आप करेंसी होल्ड करते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म, इन दैट केस भी आपके ऊपर कोई कैपिटल गेन की लायबिलिटी अराइज नहीं होगी, नहीं आपको एज अ बिजनेस प्रॉफिट उस पर कोई टैक्स देना है, क्योंकि उसको आपने बाय और सेल फॉर द सेम फाइनेंशियल ईयर किया ही नहीं, तो इन दैट केस आपके ऊपर कोई भी टैक्स की लायबिलिटी अराइज नहीं होती है। हाँ, पर अगर आपने उस क्रिप्टो को गिफ्ट कर दिया किसी और पर्सन को अदर देन रिलेटिव, अगर आपने रिलेटिव को गिफ्ट किया है तो इन दैट केस उसके हाथ, जो सामने वाला पर्सन है जो आपका रिलेटिव है, उसके हाथ में कोई भी टैक्सेशन की लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। बट अगर वो अदर देन रिलेटिव है और आपने जो क्रिप्टो गिफ्ट किए हुए हैं वो आपके 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो इन दैट केस सामने वाला जो पर्सन है उसके हाथ में टैक्सेशन की लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। अगर आपने भी अपने वॉलेट से क्रिप्टो करेंसी बेची है या खरीदी है तो इन दैट केस अगर आपका कोई टीडीएस कटा है, जब भी आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जिसकी ड्यू डेट 31 जुलाई 2024 है, जब भी आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको इन दैट केस अगर आपका कोई टीडीएस कटा होगा क्रिप्टो करेंसी में तो इन रिटर्न फाइल करेंगे तो वो आपको वहां पे रिफंड हो जाएगा। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों के माइंड में ये भी कंफ्यूजन रहता है, जो नॉन फंजिबल टोकन्स रहते हैं उनकी टैक्सेशन की लायबिलिटी क्या रहती है। उनकी टैक्सेशन की लायबिलिटी भी सेम रहती है जो आपकी क्रिप्टो की लायबिलिटी रहती है। जैसे लगता है 30% का इन केस ऑफ कैपिटल गेन और इन केस ऑफ बिजनेस प्रॉफिट, सेम वैसे ही अगर आपके पास कोई नॉन फंजिबल टोकन्स है, अगर आप उनको सेल करते हैं तो इन दैट केस सेम टैक्स लायबिलिटी अराइज होती है जैसे कि आपकी क्रिप्टो करेंसी। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।